मानव जागृति पूर्वक ही समाधान, समृद्धि, अभय एवं सहअस्तित्व पूर्वक जीना होता है, जिससे सुख, शांति, संतोष एवं आनंद की निरंतरता होती है। मानव में जागृति का स्वरूप है जीवन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण एवं अस्तित्व दर्शन ज्ञान से संपन्न होना। तो इसी उद्देश्य से शुरू किया गया 10 वर्षीय ऑनलाइन पठन कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। सभी परिवारजनों को मेरा नमन। आज के सत्र में मैं भैया से निवेदन करूंगा कि कृपया वो आगे अपनी बात रखें। प्रश्न ये था भैया, जो सक्रियता के 5 भाग आप बताए थे, है ना, गुणात्मक परिवर्तन में हम सक्रिय हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो सक्रियता के 5 भाग बताए थे। पहला तो आज्ञा पालन, दूसरा अनुकरण, तीसरा अनुसरण, चौथा पांचवा मेरे से मिस हुआ है। काफी लोगों में हम लोग भी चर्चा करें अपने ग्रुप में, तो सभी से वो मिस हुआ था। अनुशासन। अनुशासन, ओके। और और पांचवा? पांचवा है स्वानुशासन। स्वानुशासन, ओके। तो इस प्रकार से पूज्यता हमें स्पष्ट होती है। हम्म। और और कोई प्रश्न होगा? हाँ, प्रश्न तो और कई स्मरण हो सारे गया होगा, बताएं। हैं। एक ये मेरे मन में आया था, जैसे श्रेष्ठता की स्वीकृति हुई तो खाली हम स्वीकार कर पाए, है ना, तो जैसे, तो ये गौरव कहलाएगा, ऐसा मैं समझ पा रही हूँ। और अगर शेष के जैसे अनुकरण की स्वीकृति हो जाती है संकल्प सहित, तो ये श्रद्धा है हाँ है ना जी। जी। फिर और एक बहुत पुराना प्रश्न था मेरा, जैसे अध्ययन बिंदु में दिया है अखंड समाज का रूप दिया है एक बार, और एक बार अखंड समाज का स्वरूप दिया है। तो रूप और स्वरूप में क्या फर्क है? अखंड समाज का रूप जो और ये अखंड समाज का स्वरूप भी दिया है, दो शब्द में। अखंड समाज का रूप का मतलब है दृष्टिगोचर होना। अच्छा, दृष्टिगोचर होना। अखंडता दृष्टिगोचर होना। जी। और अखंड समाज का स्वरूप, तो स्वरूप में ज्ञान गोचर होना। ओके, ठीक है। दृष्टिगोचर और ज्ञान गोचर, ये रूप और स्वरूप। ये सही हो गया। जैसे दृष्टिगोचर मतलब हमारी स्थूल आंखों में आता है, हम्म। और ज्ञान गोचर का मतलब ये जो अखंडता है, हम्म। उसके मूल में ज्ञान पक्ष क्या है, हम्म। ये स्वरूप है। और बताइए, और कौन सा प्रश्न है? अच्छा, जैसे ज्ञान पक्ष क्या है, इसी को प्रणाली कह सकते हैं, विषय वस्तु वाली बात जो है। अखंड समाज का स्वरूप है क्या है, उसमें ज्ञान हाँ, पक्ष क्या है, ये प्रणाली भी हो गई ना, ऐसा कह सकते हैं क्या? प्रणाली भी है, पद्धति भी है। पद्धति भी है, दोनों है। जी। जी। हाँ, तीसरा ये प्रश्न था, अक्सर होता है ज्ञान विवेक विज्ञान, है ना। अब ज्ञान जिसको हो गया तो विवेक विज्ञान संबंध तो हो ही जाएगा। तो ये तीन शब्द अक्सर ये साथ साथ आते हैं, है ना। अध्ययन विवेक विधि और में भी। विचार जो हाँ, जीने का स्वरूप है। विवेक विज्ञान जीने का स्वरूप है। ओ, अच्छा, ज्ञान प्राप्त हो गया, उसके अनुभव, बाद विवेक अनुभव, ज्ञान से पूर्वक अनुभव। हम जिएंगे। हाँ, ज्ञान का मतलब है अनुभव हुआ। हाँ। पारगामियता का अनुभव होना ज्ञान है। जी। हाँ, ये सही हो गया। इकाई और ऊर्जा, इकाई और ऊर्जा ऊर्जा। दोनों वास्तविकता है। ऊर्जा में इकाई भीगी है, ये ज्ञान हम्म। हुआ। ये ज्ञान हुआ, हाँ, ठीक। और भीगने के फल स्वरूप हम्म। इकाई में चेतना विकास हुआ।
ठीक है। तो ये जो भीगना है, ये इकाई के लक्ष्य में एक प्रकार से अमर हो गया, ये विवेक। हाँ, मतलब ये भैया एक वर्ड अमर मिस हुआ। अमर अमर। हाँ, भीगने से, भीगने से, भीगने का अनुभव होने से। भीगने का अनुभव हुआ, हम्म। तो फिर ये लक्ष्य में हम्म। बना रहा, ये विवेक, और उस लक्ष्य को प्रमाणित किया, ये विज्ञान हो गया। ठीक है। इसलिए ज्ञान, विवेक, विज्ञान। हाँ, ठीक है, बढ़िया भैया, धन्यवाद। और कोई प्रश्न बताइए। नमस्ते भैया। अ, मेरा एक प्रश्न उठ रहा है आजकल कि जो भाषा है, अगर अभिव्यक्त हम मूल्यों को करते हैं या मूल्यों को समझते समय भाषा को कैसे देखेंगे? फिर से एक बार, मूल्यों को अभिव्यक्त करते समय। मूल्यों को समझते समय या अभिव्यक्ति करेंगे अगर जब, तो फिर उसमें भाषा का क्या महत्व होगा, किस तरह से भाषा को उसमें देखते हैं? ओके, भाषा को इस प्रकार से देखते हैं कि मूल्यों को हम समझते हैं भाव। तो अनुभवगामी विधि में हमको हमारा भाव पक्ष बनाए रखना होता है भाषा में बात करते समय, है ना, यानी व्यक्त होते समय। जी। अनुभवगामी विधि में हमें हमारा भाव, जो कि मैं आपको अभी दो तीन स्थितियां बता सकता हूँ। जी। पहली स्थिति ये होगा कि भ्रम भ्रम होने के कारण हमें स्वयं में और परस्परता में अनेकों प्रकार की स्थितियां हमारे मानसिकता में उत्पन्न होती हैं। इसको अभी हम गठानों के रूप में भी चर्चा कर चुके हैं। गठाने होती हैं, हमें विरोध आता है, अपनी मानसिकता में, जी। और परस्परता में भी प्रत्येक मुद्दे को व्यवहार करते समय अनेक प्रकार की अड़चने आ सकती हैं संबंधों में, जी। जिसको हम मतभेद कहेंगे, मत भिन्नता कहेंगे, दृष्टिकोण कहेंगे। अभी जागृति क्रम में दृष्टि पूरी नहीं हुई है, तो मेरी दृष्टि, संबंधी की दृष्टि, इन दृष्टियों में अंतर हो सकता है। हम्म। मेरा मत, संबंधी का मत, इसमें अंतर हो सकता है। हम्म। तो लेकिन बात तो करनी है, हाँ जी। तो हमें, मैं पहले आपको परस्परता में देता हूं, क्योंकि परस्परता में व्यवहार के लिए हम्म। शब्द क्रिया का काफी महत्व है, हम्म। मानव होने के कारण। हम्म। तो जब भी हम हमारी अंतःकरण की स्थिति से व्यक्त होंगे। अब इसमें दो मुद्दों पर हमें भाषा से व्यवहार होना होता है। अभी जो परंपरा की भाषा है, उसमें शिकायतों की भाषा बहुत अधिक है, प्रचलित है। जी। शिकायती लहजे की भाषा है, हम्म। या अलंकृत भाषा है, या जैसे
जिसको हम कहेंगे कि टिप्पणियां करने की भाषा है, उपरोधिक भाषा है, व्यापारी भाषा है। तो अभी यदि हमने इन सबको सुन भी रहे हैं और परस्परता में हमें मूल्याधिष्ठित यानी मूल्यों की पढ़ाई हम कर रहे हैं, मूल्यों को समझ रहे हैं, तो हमारे भाव पक्ष बनाए रखते हुए यदि भाषा की बात करनी हो तो ये स्वीकारते हुए कि अभी मत भिन्नता रहेगी, दृष्टियों में अंतर रहेगा, साथ में मैं आपको 2-3 उदाहरण दे सकता हूं कि हमारा जो मत है, मत व्यक्त करने से हम अच्छा होगा हम निष्कर्षों को व्यक्त करने लगे। जैसे मत और निष्कर्ष में क्या अंतर है? यदि हम मत व्यक्त करते हैं तो केवल तर्क का प्रयोग करते हैं, जैसे संबंधी के साथ अनेकों मुद्दों पर चर्चा होता है या परिवार में कोई कोई निर्णय लेकर के हमको परिवार में हम लोग काम करते हैं। तो यदि हम मूल्यों की पढ़ाई कर रहे हैं तो एक सतर्कता हमारे में हो सकती है कि हम मतों को व्यक्त करने से बचें। निष्कर्ष को कैसे व्यक्त करेंगे? तो अभी जैसे हम मूल्यों की पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे उदाहरण के लिए गौरव मूल्य की हमें स्मरण में है, विकसित की पहचान और उनके अनुरूप होने में स्वीकृति। ये भाषा से हमने हमारे गौरव भाव को समझने का प्रयास हमारे में निरंतर बना हुआ है और उसमें जो शिष्टता है कि ग्रंथि रहित अंगहार, अब इसकी अभ्यास के बिना ये ग्रंथियां जाती नहीं। तो यदि हमारा अभ्यास है तो उन अभ्यासों से जो प्राप्त निष्कर्ष हैं, उन निष्कर्षों को भाषा से व्यक्त करने का प्रयास होना। क्योंकि जिया हुआ या जो अभ्यास से जो निष्कर्ष है, सहसा ऐसे निष्कर्षों को जो कि संबंध के साथ रहते तो कोई रहस्यमय निष्कर्ष नहीं है कि किसी को पता ना हो। तो जो जिया हुआ भाषा रहती है वो तुलनात्मक, कम शब्दों में अधिक अर्थ प्रवाही करने वाला भाषा रहेगा यदि जिया हुआ है। और केवल कल्पना है, अपने मन के अनुसार यदि बिना जांचे बोलना है तो फिर हमारी भाषा में ग्रंथियां बनी रहेंगी। तो एक तो सतर्कता कि मतों को व्यक्त करने से अधिक निष्कर्षों पर बात करें। अब अपने अपने अनुसार जीना होता नहीं, जीने में भाव के साथ, अब भाव अपने पूरे है नहीं तो हमको ये ध्यान रहता है कि अस्तित्व में भाव है, यानी पूरा अस्तित्व भाव सहित है। तो हमारा मन अस्तित्व में जो भाव है उन भाव के साथ लगा रहना। अभी ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे संबंधी के साथ हमें कुछ निर्णय जो सही नहीं है यानी गलत हैं, ऐसे में भी यदि हम निष्कर्षों के साथ बात करते हैं
तो जो गलतियां होती हैं उन पर भी हम ध्यान आकर्षण कर सकते हैं। तो उसकी पद्धतियां, प्रणालियां, उस पर हम काम करते रहते हैं। अभी भाषा में हमारा पूर्वाभ्यास, भाषा से हमारा पूर्वाग्रह, इस पर सतर्कता रखने की आवश्यकता। तो निष्कर्षात्मक भाषा का प्रयोग हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हमारी भाषा में सतत सकारात्मकता के बजाय नकारात्मकता, और इन नकारात्मकता में हम शिकायतें, कमियां, अपन दूसरे से कैसे कम हैं या अपन दूसरे से कैसे ज्यादा हैं, इस प्रकार का स्पर्धा और ईर्ष्या वाला जलन, ये स्थितियां आती हैं। इसलिए शिकायतें वाली भाषा तो मतलब अब ये तो हमें हमारे साथ ही निर्मम होकर ब्लॉक करना होता है। एक बार छोटी का उदाहरण बताता हूँ। भाषा बाबा जी के साथ हुआ था। छोटी में हम थे तो क्या हुआ, अचानक हमारे अभी शिविर में कई सारे लोग आते, तो एक शिविर चल रहा था और शिविर में एक परिचित दंपत्ति आए हुए थे। अचानक क्या हो गया, दोपहर का टाइम था, उस दंपत्ति में से जो भैया जी थे उनको चक्कर आ गई। अब चक्कर आ गई, अब वो गिर गए वहां पर। मतलब ऐसे कोई चोट वोट नहीं आई, लेकिन ऐसी चक्कर आ गई। तो उनकी जो श्रीमती जी थी वो एकदम पैनिक में आई। अब जोर जोर से वो रोने लगे। हमारा छोटी में जहाँ घर है उसके बगल में अंजनी भैया जी रहते थे, उनका घर था। और बाबा जी लेटे हुए थे और बाहर वाले कमरे में ये ऐसा हुआ, तो वो बाहर वाले कमरे में ही लेट गए वो भैया। अब तो जोर जोर से रोने लगे और मतलब मैं भी पहुंचा, तब तक बाबा जी को बता दिए थे कि बाबा जी उनको चक्कर आ गया और ये रो रहे। तो बाबा जी ऐसे उठकर बाहर आया, ऐसे उनका वृद्धावस्था था, तो हम लोगों ने उठाया और वो बाहर लेके आए तो बैठे पास में। एक लाइन वो बोले उनकी श्रीमती जी, देखिए भाषा, रोगे कि उपाय करोगे, एक लाइन। अभी तक मुझे वो याद है। सुना आपने? जी। ये भाषा है। वो वो बहन जी शांत हो गई एकदम। थोड़ी देर बाद अब बाबा जी ने दवाई जानते थे तो दवाई दिया, और कुछ गैस्ट्रिक ट्रबल ज्यादा था तो शायद वो शरीर में चला गया, चक्कर आ गई। फिर हालांकि ठीक हो गए, वो उठे और अपना काम शुरू हो गया। तब से अपनी भाषा में अब हमको कौन सी समस्या नहीं आती, तो किसी समस्या में हम टप टप आंसू गिराते। अब कुछ हमारे अनुकूल हो गया तो धड़ धड़ हंस भी देते। तो ये कौन सा अभिव्यक्त होना है? मतलब रो रहा है तो कोई सॉलिड रीजन हो, इसलिए ये संवेदनाओं का रोना रोना नहीं होता, वही शिकायतें हैं। और कुछ संवेदनाओं के अनुकूल हो गया तो हंसते हैं जोर जोर से। ये जोर से हंसना वाला कौन सा भाषा हो गया?
हम्म, आदमी की भाषा संयत होना, बिल्कुल। संयत भाषा है तो कुछ हमारे में घट रहा है तो हम व्यवस्थित कम्युनिकेट कर सकते। हम्म, मूल्यों की पढ़ाई इसलिए भी आवश्यक है कि अभी मनोवृत्ति चित्त बुद्धि में अहंकार घर किया हुआ है हम्म, और ये दबे पांव आता है। अगर मैं आप सम्मानजनक भाषा, थोड़ा सा स्टोरी वाला भाषा बताऊं तो हम्म, ये दबे पांव आता है, और ये कब दबे पांव आकर के एक्सपोज कर दे पता भी नहीं चलेगा। तो उतने उतने क्षण हमने खो दिए हम्म, परस्परता के। तो अगर हम जागृति का प्रत्येक क्षण अब खोना नहीं चाहते जी, तो मूल्यों का अध्ययन के साथ इनकी अभिव्यक्ति में शिकायतें वाली भाषा ब्लॉक बंद, एक तरफा, अनकंडीशनल। जी, अब जो भाषा है, यदि कोई व्यवहार समझ में नहीं आया तो वो मुद्दों आधारित भाषा हो सकती है। मुद्दा क्या है इसमें? अब मुद्दा पकड़ने के लिए हमको पुनर्विचार करना हो सकता है। हम्म, हुआ क्या? मुद्दे हैं तो उन मुद्दों पर शोध कार्य किया जा सकता है। तो जिसे हम कहते हैं, अंग्रेजी में अपन ने सुना है, इश्यू बनाने वाली भाषा, हम्म, तंग करने वाली भाषा, उपरोधिक भाषा, हम्म, इससे क्या होगा? हमारा ही नुकसान होगा। सामने वाला हमको बोलेगा नहीं, हम्म, लेकिन उसको पता लग जाएगा कि ये अभी गठानों से भरा हुआ एक अंबार है। तो इन गठानों की शुभकामनाएं, इससे अधिक क्या कर सकते? और व्यवहार अभ्यास अनिवार्य है जागृति क्रम में। अदरवाइज तो चुपचाप अपन गुफा में बने रहते, है कि नहीं? जब मूल बोलना ही हमारे पड़ेगा। अनुभव तभी बाहर आए। हम्म, या आंख बंद करके घंटों बने रह सकते। हम्म, यदि ऐसा होता तो बाबा जी वैसे उपाय देते। हम्म, आंख बंद करते हैं, इच्छा विचार आशाएं बनी रहती है, और एक एक संबंधी आता है, उसके साथ भले ही ऐसे ना बात करे, हम बातें तो करते ही रहते। हम्म, तो मूल्यों की परिभाषा से, मूल्यों के विश्लेषण से, मूल्यों के अभ्यास से भाषा के मूल में भाव, ये पक्का सूत्र। अभिभाव, जागृति क्रम का भाव। हम्म, तो मुझे लगता है कि शिकायतें वाली भाषा, यानी अगर हम सारांश में कहें तो अमानवीय भाषा की पहचान करके ये भाषा हमसे निकल जाना होगा। और मानवीय। स्पष्टता रखने वाली भाषा, मुद्दा हम्म, आधारित भाषा, हम्म, शोधात्मक भाषा, हम्म, क्योंकि ये भाषा अभी हमारी विकसित नहीं है, इसलिए हमें दोनों छोर पर काम करना है। बिल्कुल। मूल्यों के भाव को समझने के लिए भी काम कर रहा है। उसके लिए बाबा जी ने दर्शन, वाद, शास्त्र, संविधान, इसमें भाषा हमें पिरो के दी है। हम्म, और अब हमें व्यवहार भाषा पर काम करना है। ये हमारे जो प्रतिदिन के व्यवहार है, सुबह से लेकर रात तक, हम्म, तो जो हमारे में घट रहा है उसको हम कैसे भाषा में, जिस भाषा में विश्वास बहता हो, हम्म, सम्मान बहता हो, हम्म, स्नेह बहता हो, इस प्रकार से
हमें भाषा यानी भाषा में कार्य की भाषा, व्यवहार की भाषा, विचार की भाषा, तो एक प्रकार से सकारात्मक भाषा। सकारना यानी गलती को भी स्वीकार रहे, सही को भी स्वीकार रहे। हमारी गलती हुई है तो उसको हम स्वीकार रहे, ये सकारात्मक है। क्यों स्वीकार रहे? सुधार के लिए स्वीकार रहे। आचरण और भाषा ये है। तो आचरण हो गया भाव, और जैसा जैसा हमारा अध्ययन है वैसे वैसे हमारा भाषा। यदि हमने लाइफस्टाइल वैसे अपना ली है, जैसे राक्षस चेतना और पशु चेतना में उलझने की अगर हमारी लाइफस्टाइल है, तो फिर ये बहुत ही पसीने वाला काम है भाषा का। उदाहरण के लिए अभी शहरों का एक छोटा सा, उस उदाहरण में मत फंसिए। एक आपको उदाहरण देता हूँ, बचने का उदाहरण देता हूँ। कैसे बचे? अभी जैसे पुणे गए, अभी पुणे 10-12 दिन, और मुझे कई लोगों से मिलने जाना था। तो जाना है तो बस से, तो मेरे ध्यान में आया यदि भीड़ वाला समय चुनता हूँ बस में, तो अब भीड़ है तो कोई दबाएगा ही अपने को, या हमको दबा के आगे जाना होगा। तो अब कोई दबाएगा तो अब अच्छा तो नहीं लगेगा, या हमसे कोई दबेगा तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने चुना कि दोपहर का टाइम में ट्रैफिक नहीं रहता है, भीड़ नहीं रहती है, तो आराम से जिनको भी मिलना है जा सकते हैं, और ट्रैफिक के टाइम के पहले घर आ सकते हैं। तो अब अपने को बचने के उपाय किए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं रहा, भीड़ के टाइम में गए तो 2-4 शब्द सुने, 2-4 शब्द प्रतिक्रिया में दे दिए जल्दी। यदि जल्दी जल्दी करेंगे तो भाषा उखड़ जाएगी। स्वभाव गति में अगर कोशिश करेंगे तो भाषा बनी रहेगी, अभी बनाए रखनी है भाषा, क्योंकि भाषा बनी रहेगी तो शब्द, शब्द से अर्थ, सार्थक शब्द ही मंत्र हैं अभी तो। और अगर हमने ये जीव चेतना और राक्षस चेतना, ये इन क्रियाकलापों में अगर अपन ने हमारा कुछ सोचा, ये लाइफस्टाइल में सोचा, तो फिर अच्छे अच्छे व्यक्तियों से भी गाली गलौज की भाषा निकलती है, क्योंकि वो पेन तो होता है भयंकर अंदर। अब क्या करोगे उस पेन को निकालने के लिए कर दिया भाषा का प्रयोग। तो इस प्रकार से भाषा का प्रयोग हो गया। अब सबको पता है गाली निकलती है तो क्या क्या होता है, तो उसे कहेंगे कि दूसरे के विकास में ये अवरोध वाली भाषा चली गई अपने से। एक और बाबा जी का उदाहरण देता हूँ, ये बहुत ही मार्मिक उदाहरण है। देखिए कैसा, मैंने उस उदाहरण को भी सुना, और अब बाबा जी का तो अपन वो नहीं कर सकते, पर उन्होंने जिस आशय से ये उदाहरण शेयर किया, हुआ क्या, ये तो अभी प्रचलित अपने जीवन शैली में ये
ये मानसिकता भी है। कौन सी मानसिकता? अभी जो परंपरा चल रहा है, जरा सा अगर हमने इस परंपरा से हटके कुछ काम किया तो जो संबंधी है ये हमसे भिन्न कैसा है इसको वो जानना चाहते, परंतु उसका अगर सही भाषा नहीं आया तो उस पर टीका टिप्पणियां अधिक होती हैं। यानी उसकी होटिंग होगी। आप तो स्कूल में पढ़ाते हैं, जैसे बच्चे बुलिंग करते हैं, है ना, किसी को तंग करते हैं, ये सारा तो बड़ों के साथ भी होता है। अभी गर्मी की छुट्टियां हैं, कई लोग यहाँ शिविर के लिए आए हैं। अभी परंपरा क्या है? गर्मी की छुट्टी मतलब मजे करने के लिए बाहर जाना। अब कई लोग यहाँ पर आए, 2-4 दिन के लिए, 15 दिन के लिए आए हैं। तो अब 15 दिन के लिए आए हैं, जिसको भी पता लगा ये क्या गर्मी की छुट्टियों में बाहर जाना है, ये कौन से जा रहे, है ना। अच्छा, ये कौन सा झीलों का शहर है जहाँ जा रहे? यहाँ तो अभी तपती गर्मी है। तो अब ये जो कुछ परस्परता हुई होगी, तो ऐसे ही बाबा जी तो विवाहित व्यक्ति होकर और अमरकंटक में साधना के लिए आए। तो बताते हैं कि एक बार एक कोई सन्यासी रहे और उन्होंने हमको बोला कि तुम ये जो साधना कर रहे हो, तुम तो विवाहित व्यक्ति हो, तो विवाहित व्यक्ति का साधना कभी सफल नहीं होगा। अब आप सोचिए, एक व्यक्ति अपना घर बार अग्रहार, कहाँ कर्नाटक, कहाँ अमरकंटक, ये छोड़ करके और अमरकंटक जैसे जगह पर आकर, और जिस जिस प्रकार से वो विकल्प में अपन प्रश्न सुनते हैं, तो हम वो जो मानसिक स्थिति की जो पराकाष्ठा है, ज्ञान पाने की स्थिति है ना, जिसको बहुत ही सरल भाषा में व्यक्त कर सकते, प्राण लगाना। अभी हम संवेदना लगाते तो इतने इरिटेट होते हैं, हमारी संवेदनाओं में कोई अगर छेड़खानी किया तो। अब ये तो थोड़ा सा और आगे की स्थिति है। ऐसे में कोई बोल दे कि भाई ये तो सफल नहीं होगा, तो बाबा जी ने कहा कि मैंने उसको समझा दिया कि अब जैसा भी उन्होंने समझा दिया होगा। और बोले दूसरे दिन जब मैं घूमने गया तो वो मरा पड़ा दिखाई दिया। बोले तब से मैंने तय किया कि ऐसा कोई बोलता है हमको तो मुझे कुछ बोलना नहीं है। तो इस प्रकार से यदि हम मूल्यों के साथ काम कर रहे हैं, भाव के साथ काम कर रहे हैं, तो हमारी भाषा में दयापूर्ण व्यवहार कार्य, इसे बनाए रखने की आवश्यकता। और क्योंकि विकल्प पर काम कर रहे हैं, ये परंपरा से भिन्न काम है, तो हम अट्रैक्ट करेंगे इस प्रकार का सार्केस्टिक बिहेवियर, इस प्रकार का उपरोधिक बिहेवियर, ये आएगा। अभी इस प्रकार का पशु चेतना और राक्षस चेतना में जिसमें द्वेष है, ईर्ष्या है, स्पर्धा है, वी विल अट्रैक्ट ऑल दिस। लेकिन मैं सोचता हूं कि हमारे लिए एक प्रकार से चैलेंज है। दब करके रहेंगे तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे, और ये रास्ता ही ऐसा है कि हम किसी को इस प्रकार से कहें भी। ये बात भी आपको शेयर करूं कि सच्चाई पर चलने वाले रास्ते पर यदि तंग किया
तो उसके रिजल्ट उस व्यक्ति के लिए अच्छे नहीं होते। ये थोड़ी बहुत आजकल तो कुछ है नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारियां हैं। इसीलिए हमारे उसमें परंपराओं में जो भी सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं उनका एक तरह से हेलो जी भैया, एक वाइट बोर्ड आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही आवाज आ रही है? ये कुछ तो हो गया, है। स्क्रीन कुछ दिखाई दे रही है। ओके, तो भाषा में मुझे लगता है जबरदस्त काम करने की आवश्यकता। कुछ स्पष्ट हो जी गया? भैया, कनेक्ट कर। हाँ जी, ओके, और कोई प्रश्न? बहुत बहुत धन्यवाद भैया। इसको और मैं सोच के विचार के फिर देखती हूँ, अगर मुझे कहीं पे कहीं लगेगा कि कुछ मेरे को नहीं आया तो मैं फिर से पूछूंगी आपसे। बिल्कुल ठीक है। जी भैया। अपने को समझ में नहीं आ रहा किसी का बिहेवियर, तो इंक्वायरी करने के लिए भी अपने में अभ्यास चाहिए, अध्ययन चाहिए। जी भैया, वो अभी जरूरी है। काफी आस पास पड़ोसी बहुत सारा है, अभी इस सबसे बच के चलने वाली भाषा की इजाद करनी होगी। जी नमस्ते भैया। हाँ दीदी, नमस्ते, बोलिए दीदी। आपकी आवाज चलेगी कि सच्चाई पर चलने वालों के लिए कौन सी भाषा होनी चाहिए? चलने वालों के लिए जो भाषा है वो सकारात्मक भाषा। जी, पायल दीदी का भी कुछ प्रश्न है भैया। जी पायल दीदी। अभी अभी गुस्सा आता है कि नहीं? गुस्सा आता है कि नहीं अभी? तो आता है। हाँ, मतलब जब तक अनुकूलता है, जब तक अच्छा अच्छा है, तब तक बड़ा अच्छा। तो ये जो अच्छा लगता है वो संवेदना वाली भाषा जाती है अपनी। हमको लगता है भाई बड़ा खुश है आज, और जिस दिन आपने छुपे हुए ईगो को चैलेंज दिया किसी ने, गया उस दिन अपना पूरा दिन चला गया। तो अध्ययन के क्रम में मैंने ये देखा कि हमारी संवेदनशीलता चूंकि तैयार हो रही है, इसलिए हमारे पूरी इंप्यूरिटी इसके अंदर रहती है, इसके बारे में सतर्क रहने की आवश्यकता। इसलिए हमारे अच्छा भाषा तैयार होती है चित्त में, इसलिए ये मूल्यों का अध्ययन, मूल्यों की भाषा, और उस भाषा से हमारा व्यक्तित्व, और हमारे व्यक्तित्व से हमारे जागृति के लिए हमको हम पता है हम कैसे व्यक्ति हैं। तो भाषा का चित्र हमारे लिए होना, हमारी जैसी प्रतिभा है अपना वैसा व्यक्तित्व, ये काम भी करना होता है। इतना भाषा के बारे में कुछ कह सकते। पायल दीदी को कुछ होगा तो फिर ये दीदी आपको आवाज। आपने अभी जब एग्जाम्पल दिया है ना बाबा जी का कि वो विवाहित थे तो उन्होंने किसी ने कहा कि, तो बाबा जी ने रिप्लाई दिया और वो दूसरे तीसरे दिन वो चल बसे। तो मुझे वो क्वेश्चन था कि बाबा जी ने कुछ ऐसा कहा होगा कि उनके जीवन को वो स्वीकार हो गया होगा, और वो स्वीकार करने के लिए उन्होंने पता नहीं क्या हुआ होगा, पर मैं तो सिर्फ कल्पना लगा रही हूँ अपनी कि वो स्वीकार करने के लिए उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया, या फॉर एग्जाम्पल।
वो भी हो सकता है कि कोई अच्छी बात कही होगी, ठीक है, पर वो तो बाबा जी को ही पता होगा। हाँ, इसलिए अभी अपनी कल्पना में अर्थ नहीं लेते। इसका मतलब इतना ही है कि किसी के विकास में हस्तक्षेप करना, यानी किसी भले आदमी को, किसी सज्जन आदमी को यदि हम इस प्रकार का रास्ता अवरुद्ध करने वाला यदि हमारा भाषा प्रयोग होता है तो उसके असर अच्छे नहीं होते। बाबा जी को जब वो दिखा तो क्या हुआ वो तो नहीं बता सकता, पर मैं आपको सामान्य उदाहरण दे सकता हूँ। इसलिए जो मूल्यों के पढ़ाई से हमारी दृष्टि भी विकसित होती है। हमको समझ में आता है कौन आदमी प्रामाणिकता से काम कर रहा है, कौन झूठे से काम कर रहा है, सब सब दिखता है। तो कम से कम इतना तो हो, समझ में नहीं आ रहा हो किसी की प्रामाणिकता तो उसका विरोध करना, उस पर अपना सारा बिना जांचा हुआ, बिना सोचा हुआ मन गढ़ंत ये सारे प्रकार ये बंद करने की जरूरत है। उसमें हमारा ही नुकसान हो जाएगा और होता भी है। हम तो अब इससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी आता है कि इस प्रकार के लोग भी मिलते हैं रास्ते में, तो इनसे कैसे बचना, इन घृणाओं से कैसे बचना, ये भी हमें निकालना होगा। इतने ही दो मुद्दे हम बचे रहे। फिलहाल मैं ये सब कहूं, जिसको जो बोलना है वो किसी का, जैसे कहते हैं ना, किसी का बोलना क्यों कोई पकड़ेगा, पर हम कैसे बचें और कैसे हम अधिकाधिक जागृति के रास्ते पर चले। जैसा जैसा जागृति का रास्ता हमारे में आता है वैसे वैसे इस प्रकार का कम भी होता है। यदा कदा फिर भी कोई मिल जाते हैं तो उनसे कैसे बचना, भाषा से कैसे बचना, ये हम इस उदाहरण से सीख सकते हैं। भैया मैं तो ऐसा समझ रही हूँ कि बाबा जी ने इसलिए बोला कि अभी मैं कुछ नहीं, यानी इसलिए एग्जाम्पल दिया कि अभी अब से मैं किसी को कुछ नहीं बोलागा, क्योंकि उनको ऐसा लगा, यानी मैं ऐसा समझ रही हूँ कि उनको सेटिस्फाइंग नहीं लगा होगा कि मेरी वजह से किसी का, किसको ऐसा ही हो, समझ। हाँ, ऐसा लगा होगा। तो अपन बिना वजह किसी को बोलते हैं, थोड़ी बहुत अपने में संवेदनशीलता बची होगी तो कैसे निकलेगा ये। जी इसलिए अपने, अभी तो जैसा दीदी कह रही हैं या मैं भी यही सोचता हूँ कि अब हमें हमारे हर मुद्दे पर पुनर्विचार का अभ्यास लाना जरूरी है। भाषा, भाव, भंगिमा, मुद्रा, अंगहार, इसलिए गौरव मूल्य का अभ्यास जरूरी है। ऐसा लगता है। ठीक है। थैंक यू भैया। तो आगे हम, जी ठीक है, आगे हम प्रेम मूल्य, आज प्रेम मूल्य से आगे बढ़ते हैं। चौथा मूल्य है, यदि आप लोग में से कोई स्क्रीन शेयर कर दे तो हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रेम मूल्य है पूर्णता, सहज प्रमाण, दया, कृपा, करुणा की संयुक्त अभिव्यक्ति, पूर्णता में नित्य रति, पूर्णता की सहज निरंतरता, ये सात्विक
मूल्य है और शिष्ट मूल्य है अनन्यता। प्रमाण सहज निरंतरता, तो आपके स्क्रीन पर भी आ रहा है, धन्यवाद जिसने भी शेयर किया। तो पूर्णता सहज प्रमाण, तो प्रेम को पूर्ण मूल्य कहते हैं। अब ये पूर्णता कैसे? तो विश्वास से हम अपनी शरीर यात्रा को शुरू करते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण है। से इसका अर्थ है कि हम परिवार में जन्म लिए और जो परिवार में संबंध है, उन संबंधों में हमारा प्रत्येक परंतु ये यहाँ ध्यान रखने की आवश्यकता कि यदि भय मुक्ति का हमें अभ्यास नहीं है या परंपरा में संतान पैदा हुई है, ये भय मुक्ति के अभ्यास से आगे बढ़ेगी